मेरे को कोई जानता है क्या? कोई मेरे साथ आप लोगों में पीछे एक्स सर्विस में जो भी हैं, कहीं मैं मिला हूँ आप लोगों को? शायद नहीं मिला होगा, तो कोई बात नहीं, मैं अपना परिचय दे देता हूँ आपको। मेरा नाम नारायण सिंह बिष्ट है, मैं हवलदार रैंक से रिटायर हुआ। मैंने असम राइफल में 27 साल 7 महीने 21 दिन नौकरी किया। बेसिकली मैं पहले 26 से आया था और आते समय जब रिटायर हुआ 23 सेक्टर से रिटायर हुआ। 27 साल 7 महीने 21 दिन पूरा करने के बाद में 2017 1 मार्च 2017 को रिटायर हुआ था। रिटायर होने के बाद मैं 9 सितंबर से इसी महीने सितंबर से असम राइफल एक्स सर्विस वेलफेयर एसोसिएशन ऑल इंडिया में ज्वाइन किया हूँ। थोड़ा सा आपका समय को मैं विस्तार से बता देता हूँ। मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से कि मैं हिंदी बोल रहा हूँ, माताएं बहनें आई हैं यहाँ पर, शायद समझ में ना आए, बाकी सालों को समझ में आएगा ही जाए। उससे पहले मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा। ये डिस्ट्रिक्ट यूनिट जो आपने एजीएमआर यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है, इसमें बुला के जो आप लोगों ने मेरा मान बढ़ाया है, उसके लिए मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। और आप लोगों की एकजुटता और ये जो असम राइफल के प्रति आप लोगों ने गरिमा दिखाई है, अपना समय और पैसा बर्बाद करके यहाँ पर आए, उस सब के लिए भी आपका धन्यवाद। आज की सभा में आए हुए सभी वर्ग के लोगों को, अफसर साहब, जेसीओ साहब और मेरे सहकर्मी जो थे, तो उन सभी का धन्यवाद। हमारे माताएं बहने का धन्यवाद कि असम राइफल की गरिमा बढ़ाने के लिए आप लोगों ने अपना समय खर्च किया, अपना पैसा खर्च किया और यहाँ पर आए। और सबसे बड़ा धन्यवाद तो मैं आप सभी को इस बात पर दूंगा कि आप लोगों ने असम राइफल एक्स सर्विस वेलफेयर एसोसिएशन ऑल इंडिया का जो छोटा सा एक वृक्ष यहाँ पर लगाया था, इसका सृजन किया था सूबेदार वीटी नायर साहब के मार्गदर्शन में और आप लोगों के सहयोग से। इसके लिए मैं ही नहीं, सारा असम राइफल परिवार पूरे हिंदुस्तान अब्लिक नेपाल से आप लोगों को धन्यवाद अदा करता है कि आप लोगों ने इतना बड़ा मतलब अच्छा काम किया है, इतना सहयोग नायर साहब को दिया कि असम राइफल एक्स सर्विस वेलफेयर एसोसिएशन नाम का पौधा आज एक बड़ा पेड़ बन चुका है जिसमें फल लगने शुरू हो गए। इसीलिए हालांकि मुझे मालूम था कि आप लोगों में जो एकता है, ये एकता का परिचय दिया है आपने हमारे हिंदुस्तान को नहीं, दुनिया में। असम राइफल को कौन जानता था? कोई जानता था? सिर्फ ये कहते थे तुम तो आर्मी हो, आर्मी की तरह हमको ट्रीट करके हमसे नौकरी लेते थे, लेकिन बेनिफिट हमको नहीं मिलता था। लेकिन आप लोगों ने जो सहयोग नायर साहब को प्राप्त किया, जो दिया, उसकी वजह से आज सब लोग जानते हैं हमको कि असम राइफल क्या चीज है। दिल्ली में हमको कोई नहीं जानता था, दिल्ली में जो बड़े बड़े नेता है उनको भी नहीं पता था कि असम राइफल है क्या। लेकिन आज आप लोगों की एकता की वजह से ये जो छोटा वृक्ष था बहुत बड़ा पेड़ हो गया है, जिसमें फल लगने लग गए हैं। जो हमारे साथ हैं साहब लोग, वो तो फल खा ही रहे हैं। जो हमारे साथ नहीं है, जो हमारे संगठन में नहीं है, इस परिवार में शामिल नहीं है, वो भी खा रहे हैं। कोई बात नहीं, देर सवेर उनको समझ आएगी, वो हमारे साथ आएंगे, हमारा परिवार और बड़ा होगा। ये सब आप लोगों की एकता का नतीजा है। हिंदुस्तान में मुझे मालूम था, हिंदुस्तान में कोई भी कौम ऐसी नहीं है जो आपका मुकाबला कर सके एकता में, और जो आप लोगों ने दिखा भी दिया। और मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती भी करूंगा, जो ये अरेवा नाम का वृक्ष आप लोगों ने लगाया है केरल में, उसको मुरझाने मत देना। बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी हमारी, हम जहां थे उससे भी नीचे चले जाएंगे। संगठन है, एक परिवार है, परिवार में बड़ा आदमी जो होता है वो छोटों को डांटता भी है, धमकाता भी है, टूटू मैंने भी होती है, आपस में बात विचार भी होते हैं, पक्ष विपक्ष भी होता है, लेकिन संगठन के नाम का पक्ष विपक्ष नहीं होना चाहिए। संगठन के नाम का हमको एक ही पक्ष होना है, जो शीर्ष नेतृत्व ने कह दिया है वो कह दिया है। क्योंकि हम डिसिप्लिन आदमी है, हमने अनुशासन में नौकरी करी, अपनी सारी जिंदगी हम अनुशासन में रहे। आज मैं कैसे भूल सकता हूँ ये सुबेदार साहब या पुराने सुबेदार साहब है, वो कमांडेंट साहब है, भूल सकता हूँ क्या? मैं अगर 30 साल फौज में नौकरी करके गया तो अपने घर जाके बड़े भाई को भूल जाऊंगा क्या? नहीं भूल सकता ना, कहना तो मुझे मानना पड़ेगा।
ये हमारी छोटी बेटी है, अगर मैं बाहर से आया मेरे कहना नहीं मानेगी क्या? कम से कम उम्र का तो लिहाज करेगी। तो साहब इस बात को ध्यान देना, इसको आप लोगों ने बनाए रखना है। चाहे ये हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाए आर्यवाद का नाम, तो वहां पर आप लोगों का नाम आएगा, इसको बना के रखना है। KL-66B 18 പതിനേഴ് കിടക്കുന്ന ഈ ചുമന്ന കാർ നമ്മുടെ അംഗങ്ങളുടെ ആരുടേതുമാണോ? वृक्ष को आप लोग बिल्कुल भी, इसको हमने बरगद बनाना है। इसको वृक्ष नहीं रहेगा, बरगद। बरगद मालूम है ना, बहुत बड़ा पेड़ होता है, उसको बरगद कहते हैं। तो ये सब आप लोग की देन है। चलो अब मैं अपने पुराने टॉपिक पर आता हूँ, जहां से मैंने ये एसोसिएशन ज्वाइन करी थी। मैं जब इसमें एसोसिएशन में आया था 9 सितंबर में मैंने ज्वाइन किया था इसमें। तो आने के बाद मैं जस्ट एक मेंबर के रूप में आया था। यहाँ पर नायक साहब से मेरी मुलाकात हुई थी शिलोंग में। तो मैंने ऐसे ही कहा था, साहब मैं तो रिटायरमेंट निकल रहा हूँ, चलो अपना फर्ज मैं भी पूरा करूँगा। मैंने ये कहा था कि मैं मेंबरशिप मैं काम कर दूंगा थोड़ी दिन, क्योंकि मैं भी सोचा था कि मैं जॉब करूंगा, बच्चे पालने सबको ही पालने होते हैं, घर परिवार सबको देखना होता है। अगर घर परिवार का टेंशन नहीं होता आदमी रिटायरमेंट नहीं आता। तो इन्होंने हाँ कहा, तो मैंने काम किया। तो काम करते 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 मैं कहाँ बढ़ गया मुझे नहीं मालूम। मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं इतना जानता हूँ। मैं कहाँ पहुंच गया था मुझे नहीं मालूम था। जब एक ही साहब का फोन आया कि तुम्हें नेशनल सेक्रेटरी बनाना, मुझे लगा मेरी क्या उपलब्धि है इसमें, मेरा कोई बड़ा योगदान नहीं है इस संगठन के लिए। वो इसलिए नहीं है कि संगठन आप लोगों ने बनाया, इसको संगठन नायक साहब ने बनाया, मैं जस्ट एक मेंबर बन के आया था इस पर। लेकिन अपनी एक आदत थी, हम एक रास्ते के चले हुए आदमी होते हैं। हम जब लड़ते हैं पूरी फोर्स से लड़ते, पूरे प्रेशर से लड़ते, पूरी ताकत से लड़ते। तो वही सोच के मैं आया था। मैं सिर्फ 200 मेंबर बनाने के लिए अपने दिमाग में सोच के आया था कि 200 मेंबर बना के कुछ हिसाब को दे दूंगा, उसको हमारा भी जॉब करेंगे। लेकिन मैं कब 450 500 का आंकड़ा पार करके मुझे नहीं मालूम चला। और डेली का साहब यहीं पर डेली का कहाँ जाता था, व्हाट्सएप में मैसेज देता था कि फलाना साहब इतने मेंबर बने, फलाने ने ये कहा, फलाने ने वो कहा। कोई कहता था मैं 30 साल हो गया रिटायरमेंट आया, 20 साल नौकरी किया, कुछ नहीं हुआ, तरीके से क्या होता है। बहुत बातें सुनी, जितना मैंने सारी जिंदगी सर्विस में बातें नहीं सुनी उतनी मैंने घर आके एक्स सर्विस में बातें सुनी। उत्तराखंड में जगह जगह पर मैं गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने उसका बुरा नहीं माना। और मैं यहां पहुंच गया कि लास्ट में मैं सामने कहा भाई ऐसी बातें हैं, चलो मैंने कहा मतलब काम करना है अपने घर से। मैंने मशवरा, साहब ने मुझे अनुमति दी, बोला अपने घर परिवार से सलाह मशवरा कर ले। अब मैडम को पूछना, मैंने पूछा उनसे, उन्होंने मुझे परमिशन दी, तो मैं बिजनेस में। तो कहने का मतलब ये है कि मैं अगर एक सिर्फ मेंबर बनूं आपका, आर्यवाद का मेंबर, तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि नहीं है आर्यवाद संगठन के लिए। अगर मैं मेंबर बन गया तो मेरा काम क्या है? वही उपलब्धि बड़ा अच्छा ये रहेगा संगठन के लिए। जब एक मेंबर आता है तो कम से कम वो ये सोच के आए कि मैं 10 से 15 आदमी अगले 1 साल के अंदर मैं संगठन को दूंगा। ये हमारी जिम्मेदारी होती है। यहाँ पर अगर राजेश साहब हैं, या नाम तो मैं नहीं जानता इस कमेटी का, जो भी साहब, सिर्फ इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि संगठन को मजबूत करना, कि मेंबर इनको ढूंढना। हम अनेक 46 बटालियन में, MGR में, DGR में हर जगह रहते, हर आदमी के मोबाइल का, अपने यूनिट का, अपना गल्ला पार्टी का, बिहार वालों का, उत्तराखंड वालों का, नेपाल वालों तक का नंबर होगा, सर्विसमैनों का नंबर होगा। आज हम 20,000 प्लस हो गए, 20,000 प्लस में 10,000 आदमी, 10,000 आदमी में नहीं, 5,000 आदमी अगर ये ठान के चले कि मैं 5 आदमी जोड़ूंगा, 20,000 आदमी छोड़ दो, 20,000 में 10 से भी कम 5, मतलब 25% आदमी भी ये सोच के चले कि हम 5 आदमी जोड़ के संगठन को देते हैं। चाहे मैं नेपाल से चलूँ, चाहे बिहार से चलूँ, चाहे गोवा से चलूँ, चाहे केरल से चलूँ, चाहे उत्तराखंड से चलूँ, चाहे मतलब सर्विसमैन से अप्रोच करो, चाहे मैं किसी और से अप्रोच करूँ, लेकिन देने हैं मेरे को 5 आदमी संगठन को। तो कैसे हमारी ताकत नहीं बढ़ेगी? आज हम पिछले 9 साल तक होने, 8-9 साल, तो 20,000 के दायरे में घूम गए। संगठन ने क्या काम किया ये आप लोगों को भली बात पता है। संगठन के बारे में अच्छे से हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने बता दिया है। और आज एक चीज और बता देता हूं, जो जनरल सेक्रेटरी साहब के पास जो नॉलेज है, वो हिंदुस्तान का कोई भी आदमी इतना नॉलेज नहीं रखता। ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं।
कल के दिन अगर हम फ्लॉप हो गए तो इनकी जगह को कवर करने के लिए कोई आदमी नहीं हिंदुस्तान में। इस बात का ध्यान रखना साहब थोड़ा सा। मेरे को आज केरल की पावन धरती पर आया और पहला टाइम है, फर्स्ट टाइम है मेरा यहाँ पर, तो फर्स्ट टाइम में मुझे ये कहना पड़ रहा है मजबूरी बस कि ताकत हमारी कम मत होने देना किसी भी हालत पर। शीर्ष नेतृत्व तो हमारा जो कहेगा हम उस रास्ते पर चलना ही चलना होगा संगठन के लिए। क्योंकि आज जो हमारी पोजीशन है, अगर हमारा बच्चा डॉक्टर है, हमारा बच्चा इंजीनियर है, हमारा बच्चा कई हमारे उत्तराखंड के बच्चे लोग असम में उनके पिताजी हैं वो आर्मी में कमीशन ले चुके हैं, तो कहाँ से है? हमारी रग रग में हमारे जो हमारे कौम है, हमारे कुल में, हमारे उसमें सब रग रग में हमारा असम राइफल का तो खून है। तो क्या हम इससे दगाबाजी कर सकते हैं? इसलिए मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, मैं हर जगह जहां जहां जाऊंगा मैं सिर्फ यही विनती करने आया हूं कि संगठन को टूटने मत देना। बहुत सी काली नजरें हैं हमारे संगठन के प्रति, बहुत से लोगों के दिमाग में ये चीज है अगर कुर्सी थोड़ा कमजोर पड़ जाए, अगर 20 और हो सके हम कहीं कुछ और आएंगे, हमको और खाने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। संगठन का एक पैसा आपको मालूम है, कुर्सी साहब का हिसाब शायद इतना फेयर हिसाब है, उसका कोई उदाहरण नहीं है। मेरे से ज्यादा वैसे आप जानते होंगे किसी साहब को, मैं तो पिछले 5 सालों से जानता हूं उनको, और असम राइफल के बारे में मेरे से ज्यादा नॉलेज आप लोगों को होगा, लेकिन मेरे पास जितना नॉलेज है मैं वो कह रहा हूं। मेरी जो दिमागी उपज है अपने संगठन के लिए मैं वो कह रहा हूं, और उम्मीद भी करता हूं आप लोगों से कि संगठन को, हमारे संगठन को किसी भी रूप में कमजोर नहीं होने देगा। अगर हम कमजोर हो गए, हम गिर गए, तो फिर कभी दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगा। आज हमें जो मिला है संगठन की वजह से मिला है, हरे ऑल इंडिया की तरफ से मिला है, तुलसी नायर साहब के कठिन परिश्रम से मिला है। किसी ने इतना परिश्रम नहीं किया है। हमारा आदमी मेंबरशिप लेता है, एहसान कर लेता है, बुरा मत मानना आप लोग। मैं बता रहा हूँ उत्तराखंड में जहाँ जाता हूँ, हमारा आदमी मेंबरशिप ले लिया, एहसान कर देता है। अब दोबारा जब सेक्रेटरी उससे रिन्यूअल के लिए कहता है, बोला क्या ड्राइविंग लाइसेंस है या 5 साल का जो हम उसको रिन्यू कराएं, तेरे को एक ही बात तो रिन्यू करने के कहा था ना, तो बाइलॉ में लिखा हुआ, कोई अपने मन से थोड़ी कह रहा है। और तेरा पैसा खा के तुलसी साहब ने कोई बिल्डिंग तो बना नहीं लिया है, हर साल तुमको ये जितने हिसाब से देखा दिया जाता है। कोई अगर फिर भी तुम्हें उसमें कोई डाउट होता है तो तुम कहीं भी कभी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, लेकिन लोग नहीं करते हैं। हाँ, हमारे उत्तराखंड में कम से कम 20,000 आदमी एक्स सर्विस में, लेकिन 4,000 में से 4 से 4,500 मुश्किल से मेंबर बने होंगे। ये कौन करेगा? कहते हैं हमने कर दिया, मेरा काम पूरा हो गया। तेरा काम पूरा नहीं हुआ, मेंबरशिप तुम्हें ले ली है तो काम पूरा नहीं होता है तेरा, तो ऐसी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो तुमने अपने घर भी देखना था, ये भी परिवार देखना है। आज तुलसी नायर साहब की वजह से असम राइफल का ये परिवार हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग हम बना चुके हैं। लेकिन सिर्फ मेंबरशिप लेके मेरा काम खत्म हो गया, जो तेरे को मिलेगा वो मेरे को मिलेगा, ये जो धारणा लोगों के दिमाग में है, ये बहुत गलत है। इसलिए आप लोगों से विनती करता हूँ, आपके यूनिट में सर्विसमैन जो है, आपके साथ एक्स सर्विस वही कॉन्टेक्ट में, आपके यूनिट में गल्ला पार्टी, इनसे संपर्क की कोई बात नहीं। आपको अगर बिहार का मिलता है, सपोज करो बिहार का कॉन्टैक्ट में है, तो आप अपने सेक्रेटरी साहब को नंबर दो, बोला बिहार पुरानी जगह ये सब कॉन्टैक्ट नंबर है, बात करो, ये मुझे उनका नंबर देंगे, मैं वहाँ के सेक्रेटरी को नंबर दूँ। अगर सेक्रेटरी वहाँ पर नहीं होगा, हमारे डिस्ट्रिक्ट यूनिट स्टेट यूनिट वहाँ पर नहीं होगी, तो मैं उसको डायरेक्ट यहाँ से मेंबरशिप दिलाऊंगा, हमारे मेंबर कार्ड बन जाएगा। नेपाल का हो, उत्तराखंड का हो, कहीं का भी तुम्हारे आपके कॉन्टैक्ट में है, सर्विसमैन से पता चलता है कि पुरानी जगह में फलाना एक सर्विसमैन है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर ये है, सर आप कॉन्टैक्ट कर लो, उसको मेंबरशिप कैसे दिलाना है वो भी मेरा काम।